जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में इरोटेरिया का प्रस्टिक सेट नंबर 52 देखेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का प्रस्टिक सेट नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और इस सेट के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, आप उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो कहा जाता है यह चार्ल्स मेडकॉफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ। तो ये नौसेना विद्रोह जो शुरू हुआ था या HMIS तलवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। तो जो गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना किया जाए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन का स्थापना की गई। तो ये जो स्थापना किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी यह 1925 में MN राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था यह चौधरी अहमद अली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था। तो ये जो नाम परिवर्तित किया था आपका सही जवाब हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो उगाने का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था यह रंगपुर, यानी कि रंगपुर और लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता है। तो जो दूसरे जन्म को जो आरंभ माना जाता है शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई। अग्नि देवी से सिद्ध होती है। तो जो अग्नि देवी
पूजा स्थल जो खोजा गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार को दिया जाता है? तो जो निम्बकाचार जो दिया जाता है, आपका सही जवाब हो जाएगा द्वैतवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 25 जो संबंधित है यह धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में वह किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो जो नागरिकता संबंधित जो उल्लेख मिलता है, आपका सही जवाब देगा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये जो उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की जो शक्ति प्राप्त है, यह संसद को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में किस विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो जो विधानसभा द्वारा जो चुने जाते हैं या 1/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जो मानव विकास सूचकांक जो देन है, आपका सही जवाब हो जाएगा मजबूब अल हक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? तो जो मूल्य वर्धित कर जो लागू हुआ था हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंपास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है यह लाल मिट्टी को,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। यह जो है सुमेलित सही नहीं है। बाकी बात नांगल बांध सतलज नदी ये सही है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी ये भी सही है, हीराकुंड बांध महानदी ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? यानी पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, सुल्तान का गोल्फ फोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है यूएसए में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। यानी कि आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गठन नेपाल और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा एलिफेंटा का गुफा। ऑप्शन नंबर ए जो कि कर्नाटक, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी बात फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश ये भी सही है, सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल ये भी सही है, सूर्य मंदिर उड़ीसा ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डॉट के ऊपर हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। तो यह जो हो जाएगा अस्ट्रेटियम 89। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। यानी कि विटामिन सी के कथन संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही का चयन करना है। तो पहला में क्या कह रहा है, एक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, यह भी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यह दूध में नहीं पाया जाता, ये भी सही हो जाएगा। यह मानव शरीर के संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, ये जो हो जाएगा आपका 4 जो गलत हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जो पायरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है यह उच्च ताप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका है, एक माइक्रोन बराबर है, यानी कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो आपका सही जवाब देगा 0.001 किमी मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि वह, यानी कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब सर्वाधिक कब होगा? तो ये जो सबसे ज़्यादा जब होगा एक पैर पर खड़ा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, यानी कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रतिपादन किया था यह आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो ये जो मायोपिया जो ठीक किया जाता है यह अवतल लेंस से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पढ़ेंगे, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, यानी कि बायोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट क्या दर्शाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंधी एवं तूफान का आना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखेंगे, विद्युत मोटर में, यानी कि विद्युत मोटर, तो यह जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, ब्रोमीन समान ताप पर होती है। तो जो ब्रोमीन जो समान ताप पर होता है या द्रव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, यानी कि सोडा वाटर खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो जो वृक्क तंत्र जो हो जाएगा यह उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जो अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है एटीपी से एडीपी, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अपघटक होते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के दो अपघटक होते हैं। तो आपका सही जवाब देगा जैव एवं अजैव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? यानी कि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो हल्का ऊपर उठ जाएगा, यानी कि उसका जो तल होगा वो हल्का ऊपर उठ जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देंगे, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। तो जो सीटी स्कैन में जो प्रयोग किया जाता है एक्सरे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देंगे, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि,
यानी कि विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि, तो आपका सही जवाब देगा विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस सेट में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा। सूर्य का व्यास, ये सूर्य का व्यास जो होता है 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है, तो जो बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है, तो ये जो मिलता है 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, तो ये जो लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, यह जो लगता है 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पार्थिव ग्रह के उदाहरण हैं, तो ये जो पार्थिव ग्रह के जो उदाहरण हो जाएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह के उदाहरण हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह बुध, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी स्थित है, तो ये जो स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण। वैसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना, ये जो हो जाएगा बुध। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है, तो जो समान हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है, तो फोबोस एवं डिमोस जो उपग्रह है यह मंगल के। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है, जो निक्स ओलंपिया पर्वत जो स्थित है यह मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यह जो हो जाएगा टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो ये जो हो जाएगा विलियम हर्लेस ने। लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है अरुण ग्रह को। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी, तो जो वरुण ग्रह की खोज जो की थी यह जहान गाले। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का संघनन बादल छाया रहता है, तो जो छाया रहता है वरुण ग्रह के चारों ओर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो यह जो हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी से सूर्य की कुल दूरी, तो यह जो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो दिन और रात जो होते हैं यह घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होते हैं, तो जो पृथ्वी पर जो ऋतुएं परिवर्तित होते हैं यह परिक्रमण के कारण।